वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। सदर इजलास, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए अज़ाम, मुहतरम बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, पर्दानशी माएँ और बहनें, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना, किब्रियाई और बड़ाई, जिसने हम सबों को यहाँ एक जगह होने की तौफीक अता फरमाई। उसके बाद दुरूद व सलामती निछावर हो आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो प्रोग्राम है, बहुत सारे लोग शायद के नाचीज़ को पहचानते होंगे। मैं भी इसी मैदान का आदमी हूँ। 3 दिन के बाद पाकुड़ का सफ़र, अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 प्रोग्राम उधर है। इंशाअल्लाह 4 तारीख को घर से सफ़र के लिए निकलेंगे। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में जो मैं हाजिर हुआ हूँ, उसके कुछ मकासद हैं, कुछ अगराज हैं। मुख्तसर सा वक्त मुझको दिया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस कुरान को नबी के ऊपर नाजिल किया, उस कुरान का सबसे पहला वर्ड, पहला लफ्ज, पहला शब्द क्या था? इक़रा, यानी पढ़ो। तफसील में नहीं जाना चाहता। पता ये चला कि इल्म के अलावा, एजुकेशन को छोड़कर, शिक्षा को छोड़कर हम किसी भी मैदान में आगे नहीं बढ़ सकते। आप चाहे समाजी मामलात ले लें, सियासी मामलात ले लें, घरोली मामलात ले लें, आप जहां कहीं भी जाएं, किसी भी मैदान में अगर आप बाजी मारना चाहते हैं और अपने आप को कामयाब और कामरान देखना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज, जिस चीज की जरूरत पड़ती है, वो चीज क्या है? इल्म है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक सवाल हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं। क्या एक पढ़ा लिखा इंसान और जो पढ़ा लिखा नहीं है, बुरा मत मानिएगा, यूं समझिए कि एक पढ़ा लिखा इंसान और एक जाहिल इंसान बराबर हो सकता है? कभी बोलिए, बराबर हो सकता है? किसी की आवाज ही नहीं आ रही है। बराबर हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता है। एक बात जान लीजिए कि एक पढ़ा लिखा इंसान अगर आपका लीडर बनता है, आपका नेता बनता है, तो क्या एक पढ़ा लिखा नेता और एक कम एजुकेटेड नेता, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं सियासी एतबार से? कभी नहीं। इसलिए मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आप लोगों से मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे नेता का मुंतखब करें, ऐसे नेता को चुने अपने समाज के अंदर, जो आपका हर मैदान में, सियासी मैदान में हो, इल्मी मैदान में हो, घरेलू मैदान में हो, समाजी मैदान में हो, मुआशरती मैदान में हो, किसी भी तरह का मैदान हो, अगर आपने अपने नेता को अच्छा चुना, पढ़ा लिखा नेता चुना, इंशाअल्लाह वो हमेशा आपका साथ देता रहेगा, हर एतबार से आपका साथ देता रहेगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं बताना ये चाहता हूं कि आप लोग मेरी फैमिली से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग वाकिफ होंगे। मैं बलुआ का रहने वाला हूं और मेरे ससुराल इसी घसिया की सरजमीन में है। शेख भी मुझको अच्छी तरह जानते हैं, इस नाचीज को। हमारे ससुर भी यहाँ बैठे हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं बताना ये चाहता हूं कि ये घराना, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार हमारे घर के लोगों ने इस बात का फैसला किया है कि जो ये सामने जो इलेक्शन आ रहा है, इस इलेक्शन में जिला परिषद का कैंडिडेट हमारे घर से कोई ना कोई होगा जरूर, चाहे हम हो, मेरे भाई हो और कोई होगा। लेकिन अल्लाह ताला का फजल व करम
करम है, उसका एहसान है, और हम अपने बाप का शुक्रगुजार है। सबसे पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसके बाद हम अपने वालिद मुहतरम मास्टर अब्दुल हकीम साहब का शुक्र अदा करते हैं कि 10 साहिबजादे, 10 लड़के अल्लाह ने उसको नवाजा, 10 लड़कों से अल्लाह ने उसको नवाजा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी लड़के को जाहिल नहीं रखा। अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे अच्छे ओहदे पर आज के डेट में फायज है भाई लोग। लेकिन हम बताना ये चाहते हैं कि हम इल्मी एतबार से अपनी कौम की जिस तरीके से खिदमत हमारे वालिद ने की है, इल्मी एतबार से हम लोग जिस तरीके से अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं, हमारे घर वालों की, हमारे भाई बड़े भाई लोगों की ये ख्वाहिश है, ये अभिलाषा है, ये इच्छा है कि अपनी कौम की रहनुमाई भी हम करना चाहते हैं, इल्मी एतबार से भी और सियासी एतबार से भी। इसलिए मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आप लोगों से मैं बारहा गुजारिश करता हूं कि आप लोग अब की बार जिला परिषद का अगर कैंडिडेट चुनना है तो एक ऐसे लोगों को चुनिए जो पढ़ा लिखा इंसान हो, और आपका हमेशा हर घड़ी, हर लम्हे, हर दुख में, हर मुसीबत में, हर वक्त आपका साथ देने के लिए तैयार हो। और इसके लिए ये कोई मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, बल्कि आप आलिम दीन से पूछ सकते हैं और एजुकेटेड लोगों से पूछ सकते हैं, पढ़े लिखे लोगों से पूछ सकते हैं, जो लोग शिक्षा के माहौल में रहते हैं, जो लोग शिक्षा प्रेमी हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा नेता और एक अनपढ़ नेता आपका जो हर मैदान में काम जितना आपका दे सकता है, क्या एक अनपढ़ नेता दे सकता है? यकीनन अगर किसी इंसान के दिल में ज़मीर होगा, अगर उसका ज़मीर जिंदा है, अगर उसके अंदर हकीकी माने में इंसानियत है, अगर उसके अंदर हकीकी माने में मनुष्यता है, तो यकीनन मैं अल्लाह की जात से उम्मीद करता हूं कि उसका जवाब यही होगा कि एक पढ़ा लिखा नेता जिस तरीके से काम कर सकता है, एक अनपढ़ आदमी या कम पढ़ा लिखा आदमी नेतागिरी के मैदान में भी सियासत को अच्छी तरीके से नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि एजुकेशन इज द बेस्ट थिंग ऑल देन थिंग all thing of all over the world। पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे बेटर चीज है तो वो इल्म है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आपके अंदर इल्म ना हो तो आप शिक्षा क्या चीज है, इल्म क्या, आप इल्म को नहीं समझ सकते। इसलिए इल्म को समझने के लिए इल्म की जरूरत है। अगर आप हुकूकुल वालिदैन को समझना चाहते हैं तो इल्म की जरूरत है। अगर आप हुकूकुल्लाह को समझना चाहते हैं तो इल्म की जरूरत है। अगर आप हुकूकुल्लाह को समझना चाहते हैं तो इल्म की जरूरत है। अगर आप हुकूकुल इबाद को समझना चाहते हैं तो इल्म की जरूरत है। अगर आप सियासत को भी जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो सही मायने में सही शिक्षा की जरूरत है। इसलिए हम अपने दोस्तों से, अपने नौजवान दोस्तों से और बुजुर्गों से खासतौर से अपील करते हैं कि इस बार हमारे फैमिली से एक कैंडिडेट खड़ा होना चाह रहा है, चाहे वो कैंडिडेट कोई भी हो, मैं भी हो सकता हूं, हमारे कोई और भाई भी हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की जात से इतनी उम्मीद है कि जो भी कैंडिडेट होगा पढ़ा लिखा इंसान होगा। इसलिए आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें सियासी एतबार से भी इस फैमिली को अपने कौम की, अपने समाज की खिदमत करने का मौका दें। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, और साथ साथ मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आपने कभी गौर किया है कि हम शेरशाहबादी आमतौर पर मुसलमान, उमूमी बिलउमूम मुसलमान और बिलखुसूस शेरशाहबादी, अपने हाथ, अपने अंदर बढ़िया सियासी लीडर न होने की वजह से किन किन जगहों पर हम लोगों ने ठोकरें खाई है, एक पढ़ा लिखा इंसान ही उसको समझ सकता है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अनएजुकेटेड है, जो शिक्षित नहीं है, उसको नेता की जरूरत नहीं। क्यों? उसको वोट देना है, अपना पेट पालना है, मजदूरी करना है। और बड़ा अफसोस का मकाम है कि हमारी कौम हर एतबार से आज पीछे है, हर एतबार से आज पीछे है। क्यों? शिक्षा हमारे अंदर नहीं। ऊपर से जो जिन लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है, जिन लोगों ने इल्म हासिल किया है, उन लोगों के पास बढ़िया लीडर नहीं है। लेकिन ये इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे राजतंत्र नहीं चलता, बल्कि यहाँ पे प्रजातंत्र चलता है, प्रजातांत्रिक मुल्क है ये। यहाँ पे लोगों का, आवाम का वोट अगर आपको हासिल हुआ तो फिर आप अवामी खिदमत कर सकते हैं।
कौम की खिदमत कर सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इंडिया के रूल्स को मानते हुए हमें भी अपनी कौम की खिदमत करने के लिए सियासी एतबार से इलेक्शन ही के मैदान में आना पड़ेगा। उसके अलावा इंडिया में हमें कोई दूसरी शक्ल नजर नहीं आती। इसलिए हम आप लोगों से बारहा गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि मास्टर अब्दुल हकीम बलुआ अहमदाबाद, उस घर से, उस फैमिली से कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो, एक पढ़ा लिखा इंसान ही खड़ा होगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे खानदान में एक भी फर्क आज के डेट में अनपढ़ जाहिल गवार नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं जियामारी में आकर, इस जियामारी के जलसा मंच में, इस महफिल में आप लोगों से पुरखुलूस दरखास्त करता हूं, आजीजाना दरखास्त करता हूं और बहुत ही मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूं आप लोगों से कि एक बार इस फैमिली के किसी मेंबर को सियासी एतबार से अपने कौम की खिदमत करने का मौका दे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्मी एतबार से और सियासी नाहियत से जो भी बातें आपके सामने इस टूटी फूटी ज़बान से रखी गई, अल्लाह इन बातों को सुनने और कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।